बेटा कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफ़र आप बहुत लंबो सफ़र है ते लेके जा रहे हो, तो एकले इंस्पायर कौन करो तान? माने एकले इंस्पायर करो रावी और जेरी अंकल जी और साइकिल बाबा से इंस्पायर। देखो भारत अपने अपने अलग अलग कल्चर, अपनी भाषा, अपने खान पीन, हर उनको मिलने के बाद एक भारत बनता है। मेरा सपना डॉक्टर बनना है, तभी बाईसाइकिल रन करने का क्या बेनिफिट है, एक बार थोड़ा सा बता। अपने यहाँ से बेस्ट माहौल है वहाँ पे कश्मीर को जी। हम वहाँ करीबन 3 दिन रहे। 3 दिन में हमने बारामूला, सोपियाँ, वो डायलॉग भी कड़े ना कड़े बिल्कुल है। हमारी छोरी बिल्कुल ही कमी कोई ना, 2 हैं, एक ये मेरे 2 बेटियाँ हैं, एक ये पीछे खड़ी, इसको घर वालों ने भेजा नहीं, वो भी रेडी है। हमको बिल्कुल थक नहीं लगती है, हम 100 से ज़्यादा। हरियाणा के हैं साइकिल बाबा 94 में हाँ, उनसे मैं मिला हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ मैं बहुत। एक लड़की है पटियाला की, उसकी उम्र 7 साल, उसने 7 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और अपने पटियाला से काजा स्पीति, मतलब उसने ऐसे टप टप रूट किए हैं कि जहाँ मतलब हमें लगता, अभी आप भी बोल रहे थे कि इन बच्चियों ने किया, तो उसने। राम राम जी, मैं भावना और अपनी खबर पर तारो बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ कि झुंझुनू में आप फिलहाल खड़ा हाँ बालाजी गुड़ागोड़ तहसील के बालाजी गाँव में भाईजा खड़ा हाँ, और मेरे पीछे तो देख पा रहे होगा झुंझुनू कोई भी क्षेत्र में पिछड़ेड़ो कौन रही है। और आज मेरे पीछे तो देख पा रहे होगे कि 2 छोटी छोटी बच्ची हैं जो मात्र उनकी उम्र 8 से 9 साल है। वह कश्मीर टू कन्याकुमारी है, वह साइकिल को टूर कर रही, तो कि तो मुश्किल होता होगा। और एक जो अनोखा संदेश है वह सोसाइटी में देता चाह रहे हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, जो कि मतलब बेटी भी बेटा के बराबर है। आपने एक मूवी भी है कि दंगल में एक डायलॉग भी है कि मारी छोरी के छोरिया से कम है, तो ये एक एग्जाम्पल है, अनूठा है एग्जाम्पल है। जैसे देख सको कि मारी छोरियाँ हैं वह अभी भी छोरा से कम को नहीं है। राम राम जी, कटे से आ रहे होते? मैं आ रहा श्रीनगर लाल चौक से। नाम क्या था? मेरा नाम रमेश चौधरी। रहने वाला कटे का रहने वाला वो चारावास। आप जो है यह साइकिल यात्रा ते शुरू करी, तो ये अनूठो जो संदेश ते लेके चालो, कटे से ये चीज़ दिमाग में? जो साइकिल चलाने का अनुभव मेरा रहा है, अपने बुढ़ानिया का है जेरी चौधरी, वो हमारे बुआ जी का लड़का है, हमारे गांव का भांजा हो। और एक अपने हरियाणा के हैं साइकिल बाबा 94 में हाँ, उनसे मैं मिला हूँ, उनसे इंस्पायर हूँ मैं बहुत। एक लड़की है पटियाला की, उसकी उम्र 7 साल, उसने 7 साल के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी और अपने पटियाला से काजा स्पीति, मतलब उसने ऐसे टप टप रूट किए हैं कि जहाँ मतलब हमें लगता, अभी आप भी बोल रहे थे कि इन बच्चियों ने किया, तो उसने भी किया। वो 7 साल की उम्र में उसने कश्मीर से कन्याकुमारी किया है। उन सबसे मिलते हुए आए हैं। जयंती सबसे मिलते हुए आ रहे हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को एक अनूठा संदेश के साथ में लेके जा रहे हो, तो ये साइकिलिंग के साथ साथ यानी हेल्थ के साथ साथ ये एक अनूठा मैसेज के दिमाग में कहीं आई, बेटियाँ के तान लगा कि अभी भी क्षेत्र में बेटा से कम मानी जाएंगी। मैडम कुछ क्षेत्रों में, सारे क्षेत्रों में नहीं, कुछ क्षेत्रों में मानी जाती है, ऐसा नहीं है, पक्की मानी जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी भी घर में पहली बेटी पैदा हो जाती है तो दूसरे की उम्मीद बेटे की जाती है, तो कमजोरी तो वहीं से शुरू हो जाती है कि हमें दूसरा बेटा ही चाहिए। तो ये भेदभाव ना करके और बेटियों को बेटों के बराबर दर्जा देना चाहिए। और बेटियों को, बेटियाँ कम नहीं है, अब बेटों से कम नहीं है बेटियाँ। कब शुरू करो ये सफर? हमने 30 तारीख को श्रीनगर के लाल चौक से शुरू किया था और आज हमारा 11वां या 12वां दिन है। तो आज हम श्याम जी सिंह रिंगस खाटू श्याम जी के यहाँ रुकेंगे। और जहाँ ते कश्मीर से शुरू कराओ तो अलग अलग संस्कृति अलग अलग रिवाजा से निकलते हुए ते राजस्थान पहुँचाओ, तो कहीं को सो बदलाव लाग रहे हो है, मतलब कहीं कहीं की संस्कृति अपने भारत में थोड़ा सा बताओ। हर स्टेट का अपने देसी भाषा में हर 5 कोस पर वाणी, हर कोस 7 कोस पर पानी, दोनों चीज़ बदलती रहती हैं। तो श्रीनगर का माहौल, श्रीनगर में हम लोकल फैमिली के साथ रहे, बहुत अच्छा रहा। फिर हम जम्मू में आए, जम्मू में भी लोकल फैमिली के साथ रातें बिताई हमने, वहाँ भी अच्छा रहा। पंजाब का कहना है क्या, हरियाणा अभी अपने हैं ही यहाँ पे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब आगे जाएंगे वही भी देखते जाएंगे, एमपी महाराष्ट्र। श्रीनगर के लिए थोड़ी सी मतलब कि काफ़ी भ्रांतियाँ लोगों का मन में है कि श्रीनगर एक सुंदर प्रदेश जरूर है, लेकिन जो खतरा को डर भी बिचा रहे हैं, तो विशोक के माहौल देखियो कश्मीर के बारे में कि कुछ लगे? अपने यहाँ से बेस्ट माहौल है वहाँ पे कश्मीर को जी। हम वहाँ करीबन 3 दिन रहे। 3 दिन में हमने बारामूला, सोपियाँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, सब जगह हम घूमे हैं। उड़ी 1, उड़ी 2, हर जगह हम घूमे। हमें कैसी ऐसी वहाँ पे कोई समस्या, कहीं किसी भी चेक पोस्ट में ये भी नहीं कहा गया कि आप कहाँ से आए और क्यों आए हो। अब जो थे इंस्पायर्ड है साइकिल बाबा से भी बच्ची से, लेकिन ये छोटी छोटी बच्चियां ना अन्य इंस्पिरेशन, ये उन्हीं की फैन फॉलोइंग है और यही हमें लेके आई, ना कि हम इनको लेके आए हैं। अच्छा हाँ, बच्चे आई बताने मोटिवेट करें चैलेंज के लिए। बिल्कुल, ये सुबह 5 बजे हमें उठाते हैं, पापा चलो, और ये जब जहाँ बोलती है वहाँ हम रुकते हैं। और ये पर डे साइकिल चलाते हैं, 150, 100 से 150 के बीच में साइकिल चलाते हैं।
100-150 किलोमीटर है जो को रोज को तय करो हाँ 100 से 150 किलोमीटर, कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है। 10 दिन थान शुरू होगा, कितने किलोमीटर लगभग अब तक थे कवर? लगभग 1000 किलोमीटर हम आ चुके हैं। कश्मीर टू कन्याकुमारी की तारी यात्रा है, तो कितनों का रास्ता होगा लगभग आप माना कि अपन कवर करने को आइडिया उठा रहे हो? मतलब दोबारा बताइए। कश्मीर टू कन्याकुमारी ते कवर कर रहे हो तो कितनों का एवरेजली किलोमीटर सी जगह कवर करोगे? नहीं, एवरेज करने का मतलब कवर करने का सीन ये रहता है जैसे कि हमें एक डिस्टेंस रहता है कि हमें हमारे यहाँ पे रुकना, जैसे 100 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर है। अभी जैसे आज का हमारा प्रोग्राम है खाटू श्याम जी के यहाँ पे, तो मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने इनवाइट कर रखा कि आज हमारे घर में रहोगे तो हम श्याम जी के दर्शन करके उनके घर रुकेंगे। कल फिर जयपुर रुकेंगे, तो हमारा टारगेट 100 से 80, 100, 125 के बीच में हमें रहने की जगह पहले ही तलाश लेते हैं कि हमें वहाँ रहना है। सफ़र तय कर रहे हो, मुश्किलें भी काफ़ी आती है, छोटी छोटी बच्चियाँ हमारे साथ हैं, तो कहीं कुछ कठिनाइयाँ हैं जिनको सामना थान करना पड़े? मैडम समस्याएं तो खत्म हो गई श्रीनगर की घाटियों में, जम्मू की घाटियों में ख़त्म हो गई। अभी तो हम पीसफुल एरिया में चल रहे हैं, अभी कोई समस्या नहीं, अभी तक तो हुई नहीं है। एक दोपहर के खाने की समस्याएं होती हैं तो उसमें लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अब आगे हम गाड़ी लेके जाना चाहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई सपोर्ट मिले तो हम गाड़ी लेके जाएंगे कि बच्चों का खाना दोपहर का बन जाए, रात को तो किसी न किसी फैमिली में एडजस्ट कर लेते हैं, वो हमें इन्वाइट कर लेते हैं। लेकिन रात के दौरान, दिन के दौरान क्या होता है कि आप कहीं मिलते हो रोड पे या कहीं भी मिलते हो तो आप बोलो चलो खाना खा लो, होटल में चलते हैं, तो हमारे बच्चे होटल का खाना नहीं खाते हैं। होटल को खाना है वो सूट को नहीं होता, बिल्कुल सूट को नहीं होता। अभी एक और बात मैं पूछना चाहूँगी, यहाँ छोटी छोटी बच्चे हैं, इंस्पायर्ड हैं, इतनी मतलब डेडिकेटेड हैं, तो आगे चल के कुछ देखना चाहो थे का पिताजी हो ना? मैं एक का अंकल लगता हूँ, मेरी बेटी की दोस्त है जो उत्तराखंड की रहने वाली है, वो लड़की है सानवी पुंडीर, और मेरी बेटी है उसकी फ्रेंड है, ये 8 साल की 3rd क्लास में पढ़ती है। मतलब उत्तराखंड, ना मम्मी पापा हैं साथ में और मैं ही उनके साथ हूँ। उसकी 8 साल की उम्र में उनके मम्मी पापा ने मेरे साथ भेजा कि ये हमारी बेटी जाएगी, आप इसको लेके जाओ। इसने खुद बोला कि मुझे जाना है। साथ है जो उत्तराखंड और राजस्थान को संगम भी तानी जा नज़र आ रहा है कि उत्तराखंड से एक बच्ची है जो कश्मीर टू कन्याकुमारी कवर कर रही है, अभी के साथ ही साथ अपने झुंझुनू की लाडली भी है तो कश्मीर टू कन्याकुमारी है जो कवर कर रही है। तो यो जो संदेश है ते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी के साथ साथ मैं मानूँ कि हेल्थ को भी है वो भी के साथ लेके चल रहे हो, एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है जहाँ साइकिल से ट्रेवल कर रहे हो तो प्रदूषण को बचाव भी है जो साथ में कर रहा हो, तो और भी कोई संदेश है जो देना चाहिए? मैं तो यही देना चाहूँगा, जब आजकल हर घर में बच्चे को जैसे खाना खा रहा, मोबाइल दे दिया, टीवी चला दिया, कार्टून देख रहा, क्या देख रहा कार्टून, उसको उसका अच्छी चीज़ें चला के दी जाए। और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा मतलब लगाने चाहिए, क्योंकि हमने हरियाणा से जैसे सफ़र कर रहे हैं तो हरियाणा के अंदर रोड के दोनों किनारे पे पेड़ पौधे हैं, तो आप दोपहर में 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे आप सफ़र कर रहे हो तो हरियाणा में आपको ये फील नहीं होगा आप धूप में चल रहे हो। तो ये अपने क्षेत्र में थोड़ी कम है कि रोड के किनारे पेड़ पौधे कम है, तो मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि कोई भी फंक्शन होता है, हर फंक्शन में अपने कुछ पेड़ पौधे लगाए जाएं, और अपने अभी पानी की व्यवस्था खूब है तो उसका सदुपयोग किया जाना चाहिए। कि कश्मीर की स्पेशलिटी भी बताई, हरियाणा की भी बताई, तो पंजाब की भी कुछ बता दो, जन राज्यों से तो होता है अपन की खासियत रही। पंजाब में भी देखो बहुत अपने यहाँ और पंजाब में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन पंजाब के लोगों का दिल बहुत बड़ा, हमें खूब सपोर्ट किया, ज़बरदस्ती लोगों ने रोका भाई हमारे घर रोको, लेकिन हम टाइम के अभाव के कारण मेरी छुट्टियाँ कम है इसलिए हम हर कहीं रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना हमारा डिस्टेंस 100 किलोमीटर से पहले हम रुकने की सोचते ही नहीं है। उसके बाद में कोई ना कोई ऑफर मिलता है, हमें हमारे घर रुको, हम वहीं चले जाते हैं। करोगे होते? मैं सीएसएफ में जॉब करता हूँ। अच्छा, मतलब देश की सेवा है बबी ते साथ साथ में कर रहा हो। दूसरी चीज़ यह कि एक दंगल मूवी आई हुआ हमारी छोरियाँ के छोरा से कम है कि यूँ वो डायलॉग भी कड़े ना कड़े बिल्कुल है, हमारी छोरी बिल्कुल ही कम है, कोई ना 2 है, एक ये मेरे 2 बेटियाँ हैं, एक ये पीछे खड़ी, इसको घर वालों ने भेजा नहीं, वो भी रेडी है, साथ जाने के लिए रेडी है। वो बहुत छोटी लग रही है मंत्री बच्ची। हाँ, बच्ची छोटी बहुत लग रही है। इसकी उम्र 6 साल है, ये 30 से 40 किलोमीटर पर डे चलाती है। हमारा वहाँ जैसे छुट्टी, हाँ, हम मॉर्निंग में 5 बजे उठते हैं, 5 से 8 बजे साइकिलिंग करके आते हैं, फिर ये स्कूल जाते हैं। तो फिर शाम ट्रेन कौन करवाई? मैंने खुद ही किया है। इसमें ट्रेन करने की बात नहीं, हम बचपन से ही साइकिलों में कभी कैंची से चलाइए, बड़े हो के ऊपर बैठ के चला रहे हैं। हेलो बेटा, नाम क्या आपका? शानवी पुंडीर। कहाँ कड़े से आ रहे हो बेटा? उत्तराखंड, मैं मतलब कश्मीर से। रहने वाला कटे का होते? कहाँ से रहने वाले, कहाँ के रहने वाले? उत्तराखंड। उत्तराखंड के कौन सी क्लास में हो? 3rd। तब ये साइकिल चला रहे हो, इसके लिए इंस्पायर किसने किया? मेरे को रावी साइकिल बाबा और जेरी अंकल ने किया। जेरी अंकल ने किया, तो उन्हें देख के आपको ऐसा लग रहा है कि आप भी कर लोगे? लंबा सफ़र नहीं है? नहीं है, तो परेशानियां तो होती होंगी, जैसे इतना लंबा साइकिल पे चलते हो, रोड पे चलते हो, तो प्रॉब्लम्स आती होंगी? नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आती ना। कभी पाँव वाँव भी दर्द नहीं करते? थकान महसूस नहीं होती आपको? नहीं।
इतना लंबा आप कश्मीर से चल के आए हो 1000 किलोमीटर 10 दिन में, तो आगे भी आपको बहुत लंबा जाना है। ऐसा नहीं होता कि कैसे होगा? हमको बिल्कुल थक नहीं लगती है, हम 100 से ज़्यादा प्रेस चला लेते हैं। क्या नाम है बेटा? रक्षिता चौधरी। कड़े से आ रहे हो? हाँ, हम ना कश्मीर से आ रहे हैं। कश्मीर से आ रहे हो? रहने वाला कटे का होता है? राजस्थान। राजस्थान। कब से साइकिल चला रहे होते लगभग? एक साल हो गया। 1 साल हो गई। जी। अब तक कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफ़र, पता है बेटा कश्मीर कड़े जी। हिंदुस्तान में, जी। और कन्याकुमारी एकदम से नीचे साउथ में है। जी। तो इतना लंबा सफ़र तय कर लोगे थे हाँ, कर लेंगे। आराम से? जी। तो बेटा कश्मीर टू कन्याकुमारी का सफ़र आप बहुत लंबो सफ़र रहते लेके जा रहे हो, तो एकले इंस्पायर कौन करो तान? माने एकले इंस्पायर करो रावी और जेरी अंकल जी और साइकिल बाबा से इंस्पायर करो। इंस्पायर हुए हो? जी। तो बेटा ये सारी चीज़ें जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज भी बेटिया के साथ भेदभाव हुए कि जी। हुए? जी। किस हिसाब से कड़े कड़े देखे हुए या थे महसूस करो क्यों हुए? कि जो मतलब बन में बहुत भेदभाव हो रहा है कि जहाँ कहूँ तो स्कूल में मतलब बच्चों को मतलब लड़कियों को पढ़ाने नहीं भेजा जा रहा है ना, तो इसीलिए ऐसा ना करें। और भी मतलब और भी तरीके से भेदभाव हो कि जब बेटा ने भेज दी लोग खेलने, बेटिया ने कम भेजी। हाँ। हाँ करें कि चीज़ सारे साथ भी देखने मिलेगी तान ना करे को नहीं हुई ताने इक्वल पैर मिले हैं। जी। तो यह सोचे होगे कि समाज में भी सबने एक समान अधिकार मिले बेटिया ने। हाँ। क्या नाम है बेटा? अक्षिता। तक्षिता ते भी साइकिल चलाओ? हाँ साइकिल चलाऊं तो ते कश्मीर टू कन्याकुमारी ते भी जाओगे कि नहीं? ना। अभी रेडी नहीं। अभी एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँ हूँ कि कहीं कहीं किसी परेशानी है जो कि कश्मीर से थे अभी राजस्थान वापस पहुँचो तो था देखने लगी माने बस के मतलब कहीं दोपहर में मिला तो मैं बोला चलो होटल में आ जाओ, पर हमको होटल का खाना बहुत कम सूट होता है और दोपहर की खाने की हमको सबसे ज़्यादा परेशानी आ रही है। जी। तो रेस्ट करने के लिए भी मतलब थकान तो ऑब्वियस सी बात है कि 150 किलोमीटर दिन में चालो तो थकान तो है शरीर में होती होगी, तो कहीं का कुछ अनुसाधन रिकड़े आराम करो क्या करो फिर? दोपहर को करीब 1 से 2 तक पूरा आराम, फिर दो से चलते हैं आगे, फिर हम लोग निकाल लेते हैं। अभी राइडर थे बाईसाइकिल राइडर ते बन रहा हो तो आगे चल के सपनों दारो के बनना चाहोते? मेरे सपना डॉक्टर बनना है। तभी बाईसाइकिल रन करने का क्या बेनिफिट है एक बार थोड़ा सा बता दो। साइकिल रन करने का क्या बेनिफिट है? कि अपनी जो शरीर है बिना पाप स्वस्थ रख सका, हम मेंटेन कर हाँ। और हम फिट रहते हैं। अच्छा जी। और एनवायरनमेंट भी पॉल्यूशन फ्री हो है ना? हाँ। पॉल्यूशन थोड़ी करे साइकिल। जी। ये सारी चीज़ें भी हैं। हाँ। कि कुछ लोगन कहना चाहोगा मतलब छोटी सी उम्र में तो इतना बड़ो टारगेट लेके चलो तो कि कुछ जगह लोग तान देख रहे हैं बनने के कहना चाहोगा? मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को स्पोर्ट्स में जोड़े, फ़ोन और टीवी से दूर रखें। फ़ोन और टीवी से दूर रखें? फ़ोन और टीवी से थाने भी दूर रखे जा रहे हो? जी। फ़ोन और टीवी कौन देखो थे? ना। सिर्फ पढ़ाई और साइकिलिंग? हाँ। स्पोर्ट्स? हाँ जी। वेरी गुड। राम राम जी। नमस्कार जी। कहाँ से आ रहे हो? मैं हरियाणा से हूँ और कश्मीर के लाल चौक से कन्याकुमारी तक है ये हमारा सफ़र। तो ये जो उत्तराखंड से हैं, ये राजस्थान से हैं और हरियाणा से, तो 3 जो राज्य को संगम है जो ये नज़र आ रहे हो, तो कठे सैंड से मुलाकात हुई, कठे सैंड से जुड़ा हुआ? मैं इससे पहले ट्रिप कर रहा था गोवा से लद्दाख की, तो उसी दौरान मैं सर से जुड़ा था। साइकिल के? जी हाँ, साइकिल से ही कर रहा था। उसी दौरान सर से जुड़ा, बातें हुई और मेरी ट्रिप ख़त्म होने के बाद सर का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बच्चे ट्रिप करना चाहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी, तो उससे बच्चों को सपोर्ट करने के लिए फिर मैं यहाँ इन बच्चों के साथ में आ गया। अभी जैसे कश्मीर से चल के आ रहा हो राजस्थान तक पहुँच गया, आगे भी बहुत लंबो सफ़र है तान तय करना, कहीं किसी मुश्किल आई जिनके सामने आए? देखो मुश्किलें तो बस एक खाने की बच्चों की ज़्यादा कर हैं, क्योंकि मैं तो इस इन्वायरमेंट में ढल चुका हूँ, काफ़ी लंबा सफ़र कर चुका हूँ, लेकिन बच्चों को जो थोड़ा सा खाने में प्रॉब्लम होती है, जैसे दिन का फूड हुआ, उनको जो होटल वाला जो पचता नहीं है, तो ये मेन प्रॉब्लम है एक। और अदरवाइज जो हमें बच्चों को और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग बहुत हेल्प
कर रहे हैं हमारी इस जर्नी में। हर कोई आगे बढ़ चढ़कर हमारी हेल्प करने के लिए आ रहा है। राजस्थान के साथ साथ आप हिंदुस्तान की बात कर लें तो पूरा भारत अपनी संस्कृति संस्कार और अपनी मतलब छवि आगे ले जाना चाहे तो की कुछ छवि ही जो कि और भी भारत घूमे हो नज़र आई था। देखो भारत अपने अपने अलग अलग कल्चर, अपनी भाषा, अपने खान पीन, हर उनको मिलने के बाद एक भारत बनता है। और ये आप हर स्टेट, हर राज्य मतलब डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, सब कुछ चेंज होता जाएगा। अब साउथ में जाओ, साउथ का खाना वगैरह अलग रहेगा, आप नॉर्थ ईस्ट का अलग रहेगा और नॉर्थ का अलग रहेगा। तो ये है, ये एक यूनिटी है जो भारत को एक महान देश बनाती है। चाहे भाषाएं कितनी भी हो, चाहे खान पीन कैसा भी हो, लेकिन लोगों का जो एक दूसरे से प्यार है ना, वो भारत को ही मजबूत करता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों से एक बार तो लाइफ में कम से कम इंडिया में कोई भी एक स्टेट या किसी एक राज्य से आप घूम के आओ और वहाँ पे जाके खुद देखो कि वहाँ का माहौल कैसा है। जाके आप कश्मीर में देखो, आप कश्मीर का माहौल कैसा, पहले कैसा था लेकिन अब कैसा है, तो आप फील करोगे। ये मत करो कि आप कहीं पे भी बैठे हो और उस स्टेट के उन लोगों के बारे में आप गलत बोलते हो, ये चीज़ें गलत हैं। आप जाके उस चीज़ को फेस करो, फिर आके लोगों को बताओ कि नहीं, हम गलत थे इस जगह पे, लेकिन वहाँ के लोग भी अच्छे हैं। नहीं बड़े से तेज चाल के हो तो बाल होगा कि के भावना ही जो कि ध्यान देख रही है। भावना देखो लोगों की ये है कि वो भी खुश होते हैं जब कोई लोग हमारे अपनी स्टेट में आते हैं और वो भी इस तरीके से ट्रेवल करते हैं, तो वो भी आगे बढ़ चढ़ के हमारी हेल्प करते हैं। अब के को संदेश है जो लोग ध्यान देख रहे हैं वरना तो एक तो मेन संदेश हम लेके चल रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सबसे मेन हमारा मोटो है। और एक और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चाहे बर्थडे हो, पार्टी हो, जो भी हो आपका फंक्शन हो, कम से कम उस टाइम पर अपना एक पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, जैसे बच्चों की करते हैं। कि कई लोग क्या करते हैं, पेड़ तो लगा दिया लेकिन क्या करेंगे, उसको भूल जाएंगे, वो मर जाएगा। फिर उसको आप उसको देखभाल करें, कम से कम 3-4 साल उस पेड़ पे आप दिए, उसके बाद वो पेड़ आपको ऑक्सीजन देगा, सब कुछ इन्वायरमेंट पूरा चेंज कर देगा। जो अंकित देखा है कि छोटी छोटी बच्चियां जो 8-9 साल की और हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान से हैं जो लोग कश्मीर टू कन्याकुमारी को सफ़र कर रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में इतना बड़ो जज्बो है जो को साथ में लेके जा रहे हैं। के साथ एक बहुत सुंदर ही मैसेज, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मतलब हालांकि अभी यहाँ को देश में कोनी रही हो, बहुत कम जगह हैं कि, लेकिन फिर भी जो लोग वंचित है, जो बेटियाँ वंचित हैं, बढ़ने भी उतना ही अधिकार है जितना एक बेटन है। और भी के साथ साथ एक खास अपील अन की तरफ से भी, और मैं भी यह करनी चाहूँगी कि जन्मदिन और जहाँ के भी विशेष अवसर अपने जीवन में आवे ही बढ़िया बात आप पार्टी भी करा हाँ मनावा हाँ, लेकिन एक पेड़ लगा के एक बेहतरीन पहल आप कर सका हाँ, जो कि पहल अपने भविष्य में एक प्रदूषण का एनवायरनमेंट खत्म करना और अपने एनवायरनमेंट ना अपने पर्यावरण ने बचाने का काम होगी। मिला हाँ अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।